So the headaches are in the front end and money is in the back end. दिल के एक कोने में आज भी ये बात है, जो कुछ भी हूँ वो आपकी ही सौगात है। तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है। हर सीख, हर दिशा जो आपने दी, उसी ने मेरी जिंदगी की राह लिखी। प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ में, उसमें आपकी एक दिखता है कि कैसे मैं इसको सॉल्व करूँ। ये अप्रोच ना वो एक हिट कर जाती है हर एक को। यस, मेरी प्रॉब्लम में कोई तो खड़ा है मेरे साथ। तो ये तीन चीजें आप लोग कीजिए। हाउ डू यू ब्रिंग इन कस्टमर्स, व्हाट इज द लाइफ टाइम वैल्यू एंड व्हाट कैन यू मोर ऑफर देम। सुरेश सर सिर्फ एक नाम नहीं, मेरे अंधेरे में रोशनी का यकीन वही। पिछले 10 सालों से मैं पुराने कस्टमर को बिल्कुल कॉल नहीं करवाता था स्टाफ से, और नए पे ही काम करता रहता था। जो ऑर्डर दे रहे वो चलता रहता था, लेकिन अभी हमें दोबारा से उनको फोन करके और कनेक्ट होना है उनके साथ में। So selling something once, delivering it ongoing basis, revenue regular आ जाए आपके पास। और कस्टमर का डाटाबेस आपने बताया कि डिग आउट योर ऑल डाटाबेस, कस्टमर डाटाबेस, एंड वर्क ऑन ओल्ड कस्टमर्स बिकॉज दे आर योर असेट्स। ये काफी अच्छी चीज बताई आपने। People pay for experience. The main thing is that. और बिगर इफेक्ट माफिया ऑफर जो हमें देना चाहिए, और ऑफर प्राइस को हमेशा रेड में लिखें, गोल्ड में। आई लर्न फ्रॉम एवरी सेशन, एंड आपके सेशन होते ही बड़े सा इम्पैक्टफुल है। मैं तो सब कुछ नोट कर लेता हूँ, बस रिकॉर्ड नहीं कर पाता, नोट कर लेता हूँ या स्क्रीनशॉट लेता हूँ, उसका अपना पीपीटी बना के अपने पास रखता हूँ कि जिंदगी में हो सकता है मैं भी आपके फुट स्टेप पे चलूँ। थैंक यू सो मच सर। Now maximizing marketing, how do we do that? So this is what we call back end. What you offer to your customer after the original sale, that's where the real profits are. ओरिजिनल सेल तक तो हम लोग बहुत खर्चा कर लेते हैं टू कन्वर्ट वन कस्टमर, एक्वायरिंग दैट कस्टमर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि स्टारबक्स का कॉस्ट इज अराउंड 14 to 18,000 रुपीज टू सेल वन कप ऑफ कॉफी। बट ओवरऑल लाइफ टाइम वैल्यू अगर आप भी अपना देखेंगे पिछले 5-10 साल में, जब से स्टारबक्स किया है, मैं तो यूएसए से स्टारबक्स में स्पेंड कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क में हमारे ऑफिस के नीचे होता था स्टारबक्स, मीटिंग्स वहां करते थे हम बहुत सारी। तो हम वहां से खर्चा कर रहे हैं स्टारबक्स पे। तो लाइफ टाइम वैल्यू अगर हम लगाते हैं तो स्टारबक्स की अबाउट 18 लाख रुपीज है। और हम लोगों को एसएमई में लाइफ टाइम वैल्यू को बहुत कम, कोई मेथड नहीं कैलकुलेट करने का। तो द हेडेक्स आर इन द फ्रंट एंड एंड मनी इज इन द बैक एंड। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूं क्या है। Okay, I'll explain the front end and back end. I'll give my example of the business. When we do 99 rupees webinar, वहां पे my lead cost is 800 rupees to 1000 rupees, 99 रुपए की। उसमें से 50% लोग आते हैं, 50% 99 देके भूल जाते हैं। They don't care. So my lead cost goes to 2000 rupees. Out of that 5% people join. So अगर 500 लोग बैठे हैं तो 25 लोग ज्वाइन कर रहे हैं 16,000. I lose around 5 to 8 lakh rupees on that day. 4 webinars, my losses are 25 to 35 lakh rupees. When we offer 3.5 lakh rupees, we recover everything and we make around 20% on the entire monthly turnover. Now the renewal comes. Overall, right now we have achieved whatever our fixed expenses are. That's our fixed revenue. We have achieved that. जो भी हमारे फिक्स एक्सपेंस है उतना हमने फिक्स रेवेन्यू अचीव कर लिया है। So what do you offer
इन द बैक एंड हम लोग जो रिट्रीट्स करते हैं, गोवा में जो लोग आए थे, दिल्ली किया था, बहुत सारे रिट्रीट होते रहते हैं। अभी जुलाई में है, बाय द वे डेट नोट कर लो जी सारे। वी हैव इन जुलाई in Gurgaon, 10, 11, 12, 13. You check in on 10th and you check out on 13th. The retreat will be on communication skill, public speaking, and book writing. Three things achieved. माइक पकड़ के बाहर निकलोगे वहां से। तो डेट्स ब्लॉक कर लो, बाकी लॉजिस्टिक्स यू विल गेट इन योर दिस थिंग। So now all these things are not costing you marketing. कुछ लोग, 2-3 लोग प्योर 1-to-1 में आ गए, जैसे ऑरेंज स्टार लोकेश आज है नहीं यहाँ। They are purely now into monthly retainership and top line में success based revenue. जेनिका वेंचर, योगेश अवस्थी is on that plan. अब उस पे मेरा और कोई मार्केटिंग में खर्चा नहीं है, दैट रिकरिंग रेवेन्यू फॉर मी एवरी मंथ, एंड देन जितना सक्सेस कराऊंगा उस पे रेवेन्यू आ रहा है। सो आई हैव स्पेस फॉर 2 more आई कैन ऑनबोर्ड। वो इसी में से कोई ना कोई आ जाएंगे जिनका टर्नओवर ऑलरेडी 50-100 करोड़ रुपीस है। दे नीड मोर क्लोजर इंटरेक्शन। तो वहां 2 घंटा वीकली सेशन होता है पूरी टीम के साथ। सो दिस इज अ डिफरेंट स्केल ऑल टुगेदर, एंड सक्सेस इज गारंटीड। लाइक जेनिका वेंचर्स, they did 2.5 crore rupees last year. With 3 months engagement with me, they did 5 crore. And this year target is 50 crore. 5 से 50. And the run rate is already 25 crore in April achieved. That means 2 crore plus is achieved in the first month itself. So 25 crore तो guaranteed हो गया 5 से. But we have to try for 50. So that's the magic happens with the बहुत ज्यादा मेरा इमोशनल एंड फिजिकल, जैसे पंकज ने बताया कि देन ईच एंड एवरी टीम मेंबर गेट्स इन्वॉल्व विद मी। आई डू देयर ओन गैलअप, टीम का गैलअप, बहुत कुछ चलता है उसके अंदर। सो मनी इज इन द बैक एंड, हेडेक इज इन द फ्रंट एंड। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट डू यू हैव टू ऑफर इन द बैक एंड। क्या है आपके पास बैक एंड में? तो नंबर 1 एसेट आपका है कस्टमर डेटाबेस, और उनको मार्केट करना। जो आप रेडी, अभी आप लोग अगर सब मिलके अपना पुराना लिस्ट निकालो, 10 साल 15 साल जो भी हुआ है बिजनेस में, जो भी कस्टमर ने आपको 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कुछ भी खर्चा आपके साथ किया है, आज वो बिजनेस नहीं कर रहा है आपसे, एंड इज नॉट आउट ऑफ बिजनेस, then you must contact that person. You must contact. Nurture them. Contact them. Meet them. होता क्या है कि एसएमई ऑपरेशन में इतना ज्यादा फंस जाता है कि मार्केट फेसिंग एक्टिविटी नहीं करता। You are not in touch with your own people. How many of you attended the birthday event we did on 25th January? किसने अटेंड करा था? Would you like to share? माया तो कलकत्ता से आई थी। नमस्ते सर, नमस्ते एवरीवन। नमस्ते सर, आपके इवेंट आने ही है, ये रहता है हर समय, एंड मीटिंग वंडरफुल पीपल, नोइंग मोर पीपल, दैट इज ऑलवेज बेस्ट। But And how आपको भी that लोग जान, experience that one day spending here with the entire community? सर वंडरफुल सर। Why we do these events, and this is not, nobody paid for it. It was all expenses on us. Premium liquor, premium food, everything good. Why we do that? Community bani rahe, and that is why the renewals are also happening. Okay, people feel good in the community, they feel energized, they feel support, they do business in the community, and cost is very little. Then it's like 8,000 rupees a month is nothing for the overall agar annualize kare to. तो ये चीजें you need to do your database, निकालो सारा पुराना
dig out the entire database people have done business with you and see how you can nurture them. So number one thing is अपना निकालिए database, reach out to people. Now Feve funnel, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, that this system where how do you bring in people and keep them for life, which is front end, get them in for some outrageous offer, keep them in the back end for life. So you must have a proper written down SOP and system that this is what we are going to do to bring in customer and then we keep them for life. Stay connected with them and keep sending them value and offers. So today your homework is when you come next time 7 a.m. I would like some people to share exactly what they have done, to keep in touch with their customers, what system to stay connected with them. So front end and back end दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है. So the irresistible offer, make your front end offer so irresistible, so outrageous, so much valuable, it's a no-brainer. It's a no-brainer. हम लोग जब 3 दिन का प्रोग्राम करते हैं, इतना जबरदस्त वहां पर हमारा बॉन्डिंग होता है. Jay had experienced that, Preeti had experienced that very recently. You are only 15 days old. Will you share that 3 days experience? What happened in Zoom? We had never met. हम मिले नहीं थे, but the connection. I think for me, the 3 things that I had experienced was number one was just the authenticity. I mean, with which you constantly tell the same message and willing to be vulnerable at scale. Like you talking about refugee, you coming back, and starting Garment and going all the way to presidential award and, sitting next to Narayan Murthy. So those are all tactical, but somewhere I felt the energy was very authentic. And I think I like the mission also, getting SMEs to IPO. I mean, we are an SME. And how mission obsessed you were, the results you spoke, and see somewhere for me also, I just liked the whole subconscious vibe in terms of how you were cracking jokes, etc., and the messages I was getting in the group, and also at this age, like it's a true inspiration to even hit 1 million YouTube subscribers, all that. So that shows consistency. I mean, I look patterns for consistency, right? इसका क्वालिफिकेशन देख के मेरे को कॉम्प्लेक्स होता है. IIT से बंदा है, 10x more intelligent than me, more qualified than me. मैं 3rd class BCom pass graduate. So connection. So the goal is to get the customer in massive quantities and for long time. That is the game of the entire marketing, with full value system and authenticity. तो ये केस स्टडी है where a cafe in Gurgaon, अब यहां पर ये बोल रहा है कि मेरा अभी नया खुला है, कुछ नहीं है, ग्राहक नहीं आ रहा है. How does people know? So we did a strategy कि संडे को 12 बजे तक have sandwiches and coffee free for first few Sundays, and we advertise in Gurgaon. अभी मैं अभी बोल दूं यहाँ पर के बाहर छोला भटूरा फ्री है, 1000 लोग अभी इकट्ठा हो जाए. अब उसके अंदर मैं रखूं कि यहाँ पे आ जाओ, एक स्पेशल डोसा है which will cost you 100 rupees. So out of 10% people will come and eat the dosa inside also. कि चलो यार छोला भटूरा या समोसा तो फ्री खा लिया, अभी चलते डोसा भी खाते हैं. या next time they will come and pay for that chola bhatura or for the dosa, if they like the entire thing, the ambience, and this is exactly happened. So 4 to 6 Sundays we did that. So it was full. People came to know the owner was very good, ambience was good, product was good, and now उसके बाद रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर फुटफॉल है, इज ऑलवेज फुल. संडे ब्रेकफास्ट में तो जगह ही नहीं मिलता अभी.
So certain things you have to do in a front end to make it outrageous to get your footfall. Same way at this Starbucks I saw was selling new store open, was selling coffee for 100 rupees. So people lined up. So inside was also full. So sitting inside in Starbucks mean you are spending good 1,000, 2,000 rupees. So people came to know Starbucks has opened, and then after that they never had to do that. So key lesson here is market specifically to your target market. Number one, you should be very clear because it's way too expensive to market to everyone. उदाहरण के तौर पे अगर आप मुझे रियल एस्टेट का ऐड दिखा रहे हो जो मेन रोड की प्रॉपर्टी है, छोटे बच्चों की खेलने की जगह है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर एड मनी, बिकॉज आई डोंट हैव स्मॉल चिल्ड्रन, आई डोंट नीड मेन रोड, आई नीड ग्रीन फेसिंग, आई नीड सेफ फेसिंग, आई नीड वाटर फेसिंग, जहां पे मेरी क्रिएटिविटी चले, मैं बुक्स लिख पाऊं, कंटेंट बना पाऊं, एंड आई डोंट नीड चिल्ड्रन नॉइज. मेरा फ्लाइट खराब हो जाता है, पीछे बच्चा रो रहा होता है. ऐसे ये क्या है यार, क्यों लेके आए उसको फ्लाइट में, और वो उसको कान में दर्द होता है लैंडिंग, और उसमें बच्चे को वो इतना शोर मचाता है इतना. और इफ यू आर ऑन ए इंटरनेशनल फ्लाइट, भाई पूरी फ्लाइट खराब तबाह हो जाती है. या रेस्टोरेंट में बैठे हो, यू वांट टू हैव योर मील और योर बिजनेस डिस्कशन एंड किड्स रनिंग अराउंड, बिग नो, आई विल नेवर गो टू दैट होटल और रेस्टोरेंट. So where you are spending your, these platforms are charging you for every impression. आपको जरूर रिजल्ट मिलता है, कॉस्ट पर लीड CPL मिलता है या कॉस्ट पर परचेज मिलता है, बट एट द बैक एंड यू आर पेइंग फॉर द इंप्रेशंस. दैट इज हाउ दे कैलकुलेट कि आपका 1,000 रुपया लीड कॉस्ट आया या 2,000 आया. बट इज एक्चुअली सो मेनी मिलियंस और लैक्स ऑफ इंप्रेशन विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्लिक्स कन्वर्टेड इनटू द परचेज. वो आपको रिजल्ट मिलता है वहां पर. So target market and let people try out easily, make it easy for them to get in and try you out, and be completely outrageous here. Give so much of value that they see कि 99 में इतना वैल्यू मिला, 16,000 में इतना मिला, तो 3.5 लाख में कितना मिलेगा, और अगर हम रेगुलर करेंगे 1-to-1 तो कितना मिलेगा, प्योरली ऑनबोर्डिंग एज ए advisor to your company. Various offers, various things. So your first job is to offer something to develop trust. That is your front end offer in the funnel system. Then building initial relationship to get a chance to prove yourself how good you are. Otherwise nobody knows. Unless you become such a big brand that people come, यार ये तो proven brand है, नाम से ही बिकता है, वो एक अलग स्टेज है. Then your marketing cost, you become such a big brand, marketing cost come down, zero हो जाती है. So low risk in both time and money, and then offer the opportunity to invest higher amounts of both. So upsell, downsell, keep a funnel system. How do you get people in? Next level design. It requires a lot of creative thinking. So yahan par I would like to take a pause, and anybody would like to share their funnel system if they worked on it. How do you do that? How do you bring customer in? So watch this video for everyone to how the leadership works. If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal.
So it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. See, it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is overglorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in. ग्रेट लेसन है। इससे मैंने सीखा 1 करोड़ लोगों को कम्युनिटी में लाना है। इस वीडियो से मैंने सीखा 500 आईपीओ लाने हैं। And that is creating a momentum. And when you see the tipping point come, 1 करोड़ कोई मुश्किल नहीं होगा. Then people want to be part of this movement. कैसा लगा सचिन? अच्छा था सर। वो शर्ट तो मैंने निकाल दिया, अभी क्राउड को इकट्ठा करना पड़ेगा। So now the lesson in the business here is your first few customers. They will bring you thousands and millions. Keep them close to your heart. That's why you see people here 7 years, 8 years are here, and they're going to be lifetime here. And that creates the momentum and that brings more customers कि यार ये बंदा 8 साल से है इसके साथ, कुछ तो बढ़िया हो रहा होगा यार. Right? So आपके funnel में so the lifetime value, the amount of revenue the average well-treated person will bring in during the lifetime of their association with you. Figure out a way to calculate that. What is the lifetime CLV of your customer? We all focus on CAC, which is customer acquisition cost, and we get scared कि यार हम इतना खर्चा कर रहे हैं, revenue तो आ नहीं रहा उसमें से. But if you have a system of upselling, downselling, nurturing them, getting their referrals, getting their loyalty, you'll be amazed that एक customer आपको lifetime में कितना पैसा देता है. तब आप सही मायने में तरीके से मार्केटिंग को कर पाओगे. So the key here is have several vertical or related product and services in your business. और क्या क्या आप ऑफर कर सकते हो कस्टमर को. That will make your marketing costs very, very negligible. To create an irresistible and outrageous offer, fill in product or service offering in the funnel, and then your CLV both currently and in future with a full funnel. So let's take a 5 minutes
Everyone, B2B, B2C, think about it. थोड़ा creativity लगाओ. How can you bring in customer? Like तनुज केसवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमने कैश फ्लो का पिछली बार सेशन किया था. He was a 15,000, 10,000, 5,000 rupees CA filing GST and income tax return. By doing regular web LinkedIn posting and doing webinars on cash flows, bring in the customer for 5,000, 10,000 rupees in his funnel. Are paying him now 2 lakh rupees, 1 lakh rupees a month. जिनका अच्छा टर्नओवर है, बिकॉज CFO आर नॉट चीप. आप अपना इन हाउस CFO रखेंगे, आपको 1-1.5 करोड़ से कम में मिलेगा नहीं, और वो आपकी कंपनी में आएगा नहीं. क्यों आऊं? उसके पास जोमेटो जैसी कंपनियां बैठी हैं 1.5 करोड़ देने के लिए. तो SME को CFO मिलता नहीं है. एंड वी डोंट नो व्हाट इज CFO. हम लोग CA को ही CFO समझ के चलाते रहते हैं. एंड यू डोंट गेट दैट ब्रेन. So outsource CFO for 12 lakh rupees or 20 lakh rupees for a person who is doing 50-100 crore is peanuts. Must have. तो उसको उसमें से फिल्टर होके मिल जाते हैं. जो 5-10 हजार में ठीक है, जिनको उतना वैल्यू लगता है, can't afford, they are okay. वो do it yourself kit मिल जाता है उनको. Those large businesses, they give him retainership and he is now, recently उसने एक M&A किया है बहुत बड़ा, उसके अंदर heavy commissions. M&A is a very, very huge money making thing for CAs. Then he's doing IPOs, SME IPOs. Very good revenue for a CA. तो ये 3 चीजें आप लोग कीजिए. How do you bring in customers? What is the lifetime value and what can you more offer them? Now, packaging for profit, make sure to have several product or service and create packages. It's better to sell a package versus single. So one of the fastest way to increase profit in any business is to increase value per sale. So when you make a package, और Amazon ने बहुत इसको बढ़िया ऑटोमेट किया हुआ सारा. यू बाय वन थिंग देन ऑफर कम, ये 3 चीजें ले लो तो इतने का पड़ेगा. तो रिलेटेड आइटम, सेवरल आइटम्स, एंड दिस पैकेज ABC, जिसको हम लोग डेकॉय इफेक्ट बोलते हैं, वेरी पॉपुलर इन सिनेमा हॉल्स. वर्क विद वन ऑफ माय मेंटी, डॉक्टर अमित वर्मा. So he was selling पंचकर्मा, a very basic, नॉर्मल उसका 14,000 का ही था. So we wanted to raise his ticket size. तो हमने क्या किया, पैकेज A बनाया जिसको इतना बेसिक रखा कि nobody wants it. Then package B, where everything required in पंचकर्मा, वो 22,000 में रखा. और पैकेज C में 2-4 फीचर और डाले, 50,000 कर दिया. Now type in the chat box which package you will take. 14,000 you are not getting value. 22,000 you are getting 10x value. 50,000 again no value. Which one you will go for? Package C doesn't exist. This has been created to make package B attractive. So same thing happens in cinema hall. You go there. आप एक छोटा पॉपकॉर्न का पैकेट देखते हो, 100 रुपए का है. बीच वाला 300 का है या 150 का है या 200 का, और बड़ा वाला को अट्रैक्टिव बनाते हैं. तो इसे यार 50 रुपए और देता हूँ, बड़ा वाला ले लेते हैं. 300 लेने की जगह 350 ले लो, पूरी बाल्टी मिल रही है, पूरा 3 घंटा पॉपकॉर्न खाएंगे आराम आराम से. So that's called decoy effect. Works well in a lot of businesses. We have tried this, and Dr. Amit Verma's thing is gone from 14 to 22,000 direct. सोचिए प्रॉफिट में कितना बड़ा हुआ. अभी वो हर चीज का पैकेज बना दिया उसने. आर्थराइटिस ठीक करने का, इंस्टेड ऑफ सेलिंग 500 रुपीज, डॉक्टर रविंदर सिंह पैकेज 60,000 रुपीज. डायबिटीज रिवर्सल 40,000 रुपीज. आयुर्वेदा डॉक्टर इज हेल्प पैकेजेस. नहीं तो वो 500 रुपया दे के 300 रुपए का दवाई लेके 800 रुपए में ग्राहक चला जाता था, वापस नहीं आता था खुद. तो मेरा एक मेंटी गया, जिसका वो मैं देता हूँ ना, राकेश, जिसका कंपनी बिका फोन पे को.
तो वो गया उसके पास, उसके बैक में पेन हो रहा था, लोअर बैक में। तो वो दिखाने गया, उसने कहा ये मेरा पैकेज है, इतने सेशन लगेंगे, 50,000 रुपया दो। वो 50,000 रुपया क्रेडिट कार्ड दिया। अभी वो अपनी मदर इन लॉ को लेके आया, उसको एक उसने ट्रायल सेशन दिया, वो शीरोधारा, यहाँ पे कुछ गर्म तेल वेल गिरता रहता है खोपड़ी पे, उसको बहुत अच्छा लगा। बोली मेरे को माइग्रेन रहता, बोला माइग्रेन ठीक हो जाएगा, इसका पैकेज इतने का है। फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, तब बड़ा ट्रेंड किया यार तुमने उसको, तो 1 मिनट में मेरे से 1,00,000 1,50,000 रुपया ले गए हो। तो आप आज घर जाके सोचिएगा डॉक्टर रविंदर, डील इन पैकेजेस, कि ये इतने टाइम का पैकेज है, ये चीज आपकी ठीक हो जाएगी। डोंट जस्ट सेल कंसल्टेंसी। सर यू सेड राइट, बिल्कुल इसी टाइप के आजकल मार्केटिंग ट्रेंड्स हैं, बट हाँ, आज देखो ना मेदांता वगैरह में स्टेंट लगाने का कितने का पैकेज है। हाँ सर, मतलब वो लोग तो बेसिक 2 लाख से शुरू होते हैं, और जैसे जैसे रूम कैटेगरी बढ़ती है उसके 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख वैसे बढ़ते अच्छा, चले। साउथ दिल्ली में एक वो है, ला फेमे क्या बोलते हैं, काफे में, हाँ उसका सर। ये कितने का पैकेज है वहाँ। सर ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल इसी ट्रेंड पे आजकल जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स निकल के आ रहे हैं ना सर, उनका भी यही है। जैसे Cloud9 है, Cloud9 शुरू हुआ था एक हाँ, छोटे से ग्रुप ऑफ, छोटा सा हॉस्पिटल था। उन्होंने कहा यार, मतलब लोगों की एक इमोशंस को जोड़ा। आजकल क्या है ना, लोगों का ऐसा हो गया कि यार मैंने ना डिलीवरी कराई है, और डिलीवरी मैंने Cloud9 में कराई है, तो लगता कितने है का कि पैकेज है ये तो Cloud9 बताओ पे यार, है। कितने का पैकेज है Cloud9 और ला फेमे में। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर। सर पहले क्या होता था ना, कंसेप्ट ये होता था सिजेरियन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी। सर नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल में 30-35 हजार रुपए, मैक्सिमम 50 हजार रुपए में नॉर्मल डिलीवरी खत्म हो गई, ठीक हो गया। अब इन्होंने उस कंसेप्ट को चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन को सेम कर दिया। सर 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का पैकेज है, 2 लाख रुपए का सिजेरियन का पैकेज है, और इन्होंने नॉर्मल डिलीवरी का भी है उसमें। उसको वैल्यू फॉर कस्टमर के ऐड कर दिए। आपका बच्चा लड़का हो रहा है तो आपको ब्लू बलून्स लगा दिए, आपकी गाड़ी पे बलून लगवा दिए। एक एक सर वो थैली भर के आई बच्चा वाली, उसमें बच्चे के 2-4 पैम्पर्स ये वो डाल के आपको डिलीवर मतलब ही फील लाइक अरे यार ये तो बस बहुत ही वो हो गया। मतलब मुश्किल से 5-10 हजार रुपए खर्च हुए, लेकिन उनको एक एक वो मिल गया सर। वो तो प्रीमियम इस टाइप फीलिंग के एंड एक्सपीरियंस, पीपल पे फॉर यस एक्सपीरियंस, रिमेंबर एवरीवन, यस 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 पीपल एब्सोल्युटली पे सर। फॉर एक्सपीरियंस, वेरी वेरी प्रीमियम प्राइसिंग। इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, प्लेन एक ही है, खाना सबको मिल रहा है, सब अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन प्राइस इकोनॉमी की 50,000, बिजनेस क्लास की 5 लाख, फर्स्ट क्लास की 10 लाख, वॉट एवर इट इज द राइट एक्सपीरियंस। सर सब कॉर्पोरेट उसी टाइम पे हॉस्पिटल्स जो पहुंच रहा है। चलने का वो यही हुआ है, यही सर कॉर्पोरेट में हमारे हॉस्पिटल्स तो पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो उभर के आए वो इसीलिए उन्होंने एक्सपीरियंस देना अच्छा शुरू कर दिया सर। एग्जैक्टली। So this is called decoy effect in pricing strategy. Then adding bonuses. This also works very well in our coaching industry, तो बहुत ही ज्यादा है। अभी एक ये बड़ा कमाल का मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। इतना लर्निंग है इस वीडियो के अंदर फॉर ए प्रोडक्ट बिजनेस, बट दिस कैन बी अप्लाइड इन B2B ऑल्सो। थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगेगी। जस्ट वॉच दिस अमेजिंग वीडियो कि ये नाइफ कैसे बेच रहे हैं ये लोग। They're like the most perfect slices I've ever seen in my life. It's cutting like Okay, Tony, you've got my attention. So what's the offer and what's the price? Well, first of all, every knife we've shown so far is part of our world-class series. This is my new Pro Slicer. That knife alone, Chef, is a $40 value. You're also going to get my brand new Rockin' Chef. Now, that's a $50 value. You're also going to get my boning and fillet knife, a $30 value, and my must-have chop and scoop, a $20 value.
If purchased separately, that's $140 and worth every penny of it. But since 1989, Miracle Blade has never raised the price, and we're not going to start today. When you call an order right now, I'll send you the entire Miracle Blade World Class Professional Series, my best ever, for the same price we sold our old knives for, just $39.95. And I'm just getting started. Chef, this is my brand new Pro Carver. Look at that. Long and thin blade with my wavy edge. Now that one's perfect for roast beef, ham, turkey, or lamb. My Pro Carver is in a league of its own. It's a $40 value. It's part of my set. And every professional set needs a great paring knife. Mine has a long handle with a short blade. That's the one you use for apples, oranges, peaches, and plums. And it's part of my set. And check this out. It's so cute. Say cheese. Gotta have my cheese knife. Hard cheese, soft cheese, and everything in between. Nothing sticks. You can even get the little things out of the jar. It's a $15 value, but it's part of my set. And how about my world-class Pro Shears? These are perfect for rotisserie chicken or cutting fresh flowers or herbs, even those impossible to open clamshells. My Pro Shears does it all. A $20 value, it's part of my set. And everything you see so far is still only $39.95. Tony, that's a great price. And I'm still not done. Friends, the Miracle Blade products are all kitchen tested, Chef Tony approved, and come with my lifetime slice for life guarantee. That means if the Miracle Blade should ever get dull, even if the damage is your fault, send it back and we'll send you a new knife absolutely free. And Chef, can I give everybody 4 more knives? Who would mind? These are my steak and utility blades. They have the same riveted handle and the same new carving edge and the same lifetime guarantee. They're a $40 value and also part of the new Miracle Blade World Class set. All right, hold on, because fellas, you're always stealing your wives' knives anyway, right? So I'm going to send you another Pro Slicer. This one is just for you. His and her slicers. Exactly. Put that one in your toolbox or out in the garage. That's another additional $40 value. It's absolutely free. Plus, our love 'em or don't you dare keep 'em guarantee. If the Miracle Blade knives aren't the best knives you've ever owned, just return them within 30 days for a no questions asked refund and keep the extra Miracle Blade slicer as my free gift to you. Tony, this is one great offer. Thank you, Chef. And remember, this is Miracle Blade World Class Professional Series. Our best set ever, well over $300, but still only $39.95. So pick up the phone and order now. And still ahead, the Structo channel. कैसे बनाई ऑफर? How was it? ये यूएसए की कोई कंपनी, आई पिक्ड अप दिस वीडियो फ्रॉम यूट्यूब जस्ट फॉर एग्जांपल फॉर द कोर्स. हाउ डू यू क्रिएट ऑफर्स यार? अभी ये बोलता सारा कुछ मिला के 39.95 का इसका सेल 10% होता, बट द वे इज गॉन वन बाय वन, ये इतने का वैल्यू, ये इतने का वैल्यू, ये इतने का वैल्यू, ये इतने का वैल्यू. इस कन्वर्जन गोज ओवर 80%. और संजय जी बोलेंगे एक ही तो दिल है, कितनी बार लोगे? संजय, व्हाट डू यू हैव टू से संजय? सर मैं तो यही टाइप कर रहा था कि वो जो आपका माफिया ऑफर वाला गेम है वो यहीं से आया मुझे लगा. बट एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली. तो इट्स गिविंग एक्चुअल वैल्यू. वैल्यू भी दिख रहा है इसमें, ऐसा नहीं है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. बट हाउ डू यू कम्युनिकेट दैट वैल्यू? There's a way of saying it. You say everything at one time, ये सारा दे रहा हूँ, no impact. But you give one basic कि ये पेन भाई इतने का है, ये पेन 50 रुपए का है, लेकिन 50 के साथ में ये माउस भी दे रहा हूँ,
मैं कैलकुलेटर भी दे रहा हूँ, मैं फोन का कवर भी दे रहा हूँ, मैं एक स्टेपलर भी फ्री दे रहा हूँ इतने वैल्यू का, ये इतने का, पर प्राइस उतनी है। उसके बाद गारंटी है, ना पसंद आए वापस कर देना 30 दिन में, जिंदगी में खराब हो जाए तो वापस कर देना। हाउ कैन यू गो रॉन्ग विद दिस काइंड ऑफ ऑफर? मतलब वीडियो देख के ही लग रहा है सर वी कैन ऑर्डर, चाहिए या नहीं चाहिए वो बात की बात। हाँ एवरीबॉडी वांट्स टू बाय इट। तो क्रिएटिंग ऑफर, अब जो मार्केटिंग का बात चल रहा है, योर एड कॉपी, योर ऑफर, योर प्राइसिंग, इट्स सो मच, इट्स एंटायर यूनिवर्स यार। इट्स नॉट दैट सिंपल कि हम बोले एक एजेंसी को हमने 40,000 रुपया महीना देते हैं अपना मार्केटिंग करने के लिए। खुद को सीखना पड़ेगा बहुत कुछ क्या कर रहे हैं, बिकॉज जिसको इतना कुछ आता होगा, यू गाइस कैन नॉट अफोर्ड दैट गाय। What you actually want to sell, that is where the thing comes, that how do you highlight it and communicate it, and it is बहुत सारा कॉमन है अमेरिकन वेबसाइट्स पे आप देखोगे। आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग। So this is a webinar jam. Plans and pricing. Monthly annual 24% discount. Starter 39, basic 79, professional 229, enterprise 379. This is the most popular, a lot of people take that. Exactly 229 is too expensive. People will go for 79. This is so basic. This is for medium level coaches to have 500 attendees to start with, is a very safe thing. So they have made it color. These colors have psychological impact. ये सब नहीं है, इसको फिल किया हुआ है। यहां पर दिखा रहा है मोस्ट पॉपुलर लिखा हुआ है, एंड दिस इज ऑल्सो फिल्ड विद रेड। ये प्राइसिंग में दिस कलर रेड प्ले वेरी बिग साइकोलॉजी ऑन योर माइंड, मेक्स इट अट्रैक्टिव। तो व्हेन यू आर राइटिंग ए प्राइस, ऑफर प्राइस को रेड में लिखने का है, बोल्ड। So think about the bundle of products you can do if it applies to your business. What can you do here for your business? So let's take a 2-3 minutes, think about it. Even in services, you can add certain things. कि ये चीजें और जो आप नॉर्मली देते हो उसको अलग से करके एंड देन ऑफर। सचिन कैन थिंक विंडोज के साथ और क्या क्या चीजें ऑलरेडी देता है, लेकिन उसको अगर अलग अलग वैल्यू करके बताए कि विंडो खाली इतने की है, उसके बाद लगाने का वैल्यू इतना आपको कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, उसके बाद महीने में एक बार आके चेक करके जाएगा उसका वैल्यू इतने का है, फिर साल बाद आके चेक करके जाएगा इतने का है। Whatever way you can create. Yes, धर्मेश। हाँ, मेरा वो यही आपने पहले बताया था, ये जो आपने अभी बोला है वो सब B2C के लिए है, और मेरा तो सभी मैक्सिमम B2B ही जाता है, वेरी रेयरली B2C होता है। B2C तो बहुत कम है एक्चुअली। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि कस्टमर कंपटीशन में तो बहुत करता है, 10 जगह घूमता है, प्राइस लेता है, कभी हमको ऑर्डर आता है नहीं आता है, ये सब परेशानी तो हमको रहता ही है, झंझट। अच्छा हितेश, तुम भी B2B हो? यस। तुमने हितेश क्या किया है बताओ, शेयर इट विद एवरीवन। नॉर्मली जैसे हम बेसिकली अभी रुको लेट हितेश शेयर। ये भी B2B है, B2B वाले जो थोड़े पुराने लोग हैं वो शेयर करेंगे हाउ दे हैव इंक्रीज देयर रेवेन्यू एंड सेल्स। बताओ हितेश। सर बेसिकली B2B में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेरा रहता था उसमें एक तो प्रॉपर सर्विस और उसमें फीडबैक होना बहुत जरूरी है। अब मेरे जो मोस्टली जो है रेफरेंसेस के थ्रू ही आते हैं, उसमें B2B में रेफरेंसेस के थ्रू ही आते हैं उसमें। बट अभी जो इंक्रीज हुआ था मेरा वो लिंक्डइन से, जो जैसे मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ, लिंक्डइन से मेरे को अपने आप को एक्टिव जब से किया है तो मेरे जो हम रेलेवेंस क्या है हितेश, ये है कि ऑफर्स क्या, जैसे तुमने एक बार बताया था कि AMC से बिजनेस बढ़ गया बहुत,
हाँ, यस 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 यस। बेसिकली जैसे हमने किसी का कंप्लीट यूनिट्स लगाया, उसमें एएमसीज में हमने उनको ऑफर दिया। एएमसीज में क्या है, फॉर एग्जांपल या तो डिस्काउंट कर लिया, या जैसे हमने आपका एक एग्जीक्यूशन हुआ आपका पूरा एक प्रोजेक्ट। सेकंड, कुछ बैकग्राउंड नॉइसेज आ रहा है। आई थिंक किसी को हम म्यूट करना भूल गए। आई हैव टू पुट एवरीबॉडी ऑन म्यूट। सो उसमें एग्जीक्यूशन जब हुआ तो उसी टाइम हमने एएमसी का भी ऑफर दिया उनको। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी एएमसी का ऑफर लेंगे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर्स के लिए, मतलब यू डोंट गिव मी द अमाउंट, मतलब एक बार में अमाउंट दे देना, वो जस्ट गिव मी द कमिटमेंट फॉर द 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो उसमें एक क्या होता है कि आपको अगले 5 साल का आपके पास रेवेन्यू आ गया। एक जो प्रोजेक्ट है मेरा, वो एक फर्स्ट ईयर का एएमसी आ गया, सेकेंड ईयर का एएमसी आ गया, तो मेरे पास एक रेवेन्यू जनरेशन होगी नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, जो हमने उनको ऑफर्स दिए थे। तो ये जो हमने एएमसीज में किया था उसमें। नाउ कमिंग, आपका कंटिन्यूस कैसे रेवेन्यू आता रहे, दिमाग इस पे लगाना है। तो सेलिंग समथिंग वंस, डिलीवरिंग इट ऑनगोइंग बेसिस, रेवेन्यू रेगुलर आ जाए आपके पास। तो आप अगर कहते हो कैंसिल एनी टाइम, बहुत सारे कस्टमर नहीं करेंगे। मेरे को याद है मैंने पिछले साल एडोबी का एक लिया था पैकेज, सिर्फ मुझे एक टाइम यूज करना था, बट देयर वाज नथिंग एज वन टाइम यूज। तो मैं कहा चलो 1 महीना यूज कर लेता हूँ, इसमें जो जो काम होएगा। बट मुझे 1 साल लग गया उसको अनसब्सक्राइब करने में। तो 1000 रुपया था, 12,000 दे बैठा मैं उसको। So they like it or they are lazy, so don't want to miss on next month. So continuous income without continuous marketing expenses. तो ये सारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग रेगुलर पैसा दे रहे हैं। So think about it, how can you achieve this in your business where you are continuously at every level people are paying you. तो कहां पे कंटिन्यूस रेवेन्यू आ जाता है उस पर दिमाग लगाना है। लाइक हमारी इंडस्ट्री में वेरी अनकॉमन वेयर फॉर द लर्निंग प्लेटफॉर्म पीपल आर रिन्यूइंग, तो वी हैव अचीव्ड इट क्वाइट एक्सटेंट, और उस पर कोशिश जारी है। वी ऑलरेडी हैव BNI टाइप मॉडल, वहां तो रेगुलर लोग देते हैं, हर साल पैसा देते हैं मेंबरशिप का। But in a learning platform, creating community out of it and getting renewal is something rare. I have also not done many courses. Probably Jay can tell more. He is also from our same industry. Where are you, Jay? Raise your hand. Okay, Hitesh. सर, यहाँ जो हम लोग मार्केटिंग की बातें कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इतनी मगजमारी कर रहे हैं, बेसिकली हमारे पास जो तजुर्बा प्लेटफॉर्म है इटसेल्फ ही इतना बड़ा है, क्योंकि हम लोग सब जो 1-to-1 मार्केटिंग में 1-to-1 कनेक्टिविटी में करते नहीं है। उसमें क्या है कि हम एक दूसरे को रिस्पॉन्ड नहीं करते। आपके सामने ही बैठे हैं, जैसे सूरज भाई है या वो है, आपके सामने ही, मतलब सोल्यूशन भी आपके सामने है। हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग इतना पैसा करते हैं, अगर हम जो अपनी नेटवर्किंग में कनेक्टिविटी अच्छी करें, एरिया वाइज जो 1-to-1 करें, जो मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें और मेरे को रिजल्ट भी आ रहे हैं, जो हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमको यही मिलेगा सर। मतलब अगर हम अपनी बॉन्डिंग ही इतनी स्ट्रॉन्ग कर लें, फॉर एग्जांपल किसी के पास भी प्रोजेक्ट आता है, अब उसके पास जितने भी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, मान लो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो सूरज भाई किचन में है, सचिन भाई विंडो में है, कंस्ट्रक्शन में वो है, तो मेरा क्या होता है कि अभी जो बड़े प्रोजेक्ट में भी मैं हाथ डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टीम है। अब मैं जिन से मिल चुका हूँ उनके साथ मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है। तो हम लोग जो अगर 1-to-1 भी करें ना सर एक अपने एरिया में, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को लगता है 60% प्रॉब्लम हमारी वहीं सॉल्व हो जाएंगी। हमारे को मार्केटिंग पे पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा, हमारे को कस्टमर नहीं ढूंढने पड़ेंगे। जो बॉन्डिंग बन जाएगी हम लोगों में, वो बॉन्डिंग ऐसी बॉन्डिंग होगी कि वो फेविकॉल वाली बॉन्डिंग है सर, वो सालों साल टूटेगी नहीं। तो मेरा ये मानना है सर। सीक्रेट ग्रुप भी बनाया तुम लोगों ने, मुझे पता लगा दिल्ली में। सर वो अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, वो एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगा। हम लोग आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। हम लोग पहले ही पता लग गया मालूम है सर, बट वो एक सरप्राइज हम आपको देंगे। हम लोगों ने कमिटमेंट दी, हम लोग पहले कुछ एक करें तभी सर को लेके आएंगे। हमारी बहुत प्लानिंग है, आपको ये नहीं कि आपको बता के करेंगे, और आपके पास तभी आएंगे जब वो हमारा बेबी बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा सर। ये
आधे Very अधूरे में limited. क्या होता है कि एक वो हवाबाजी हो जाती है कि ये किया था हमने, बट उसको प्लेटफॉर्म को पूरा प्रॉपर तैयार करना है सर। जो हम लोग जुड़े हुए हैं, एक एक दूसरे के लिए कमिटमेंट है हमारी। तो एक जब तक अच्छा हमारी, उसको एग्जीक्यूट करो, लेट्स क्रिएट एग्जांपल आउट ऑफ इट। हाँ हम वो लोग एक ऐसे बार, छोटे छोटे ग्रुप हर शहर में हर Yes, किसी के क्रिएट कर मैं पाए। वही कह रहा हूँ सर, जिस सोल्यूशन ना हमारे खुद के पास है, मतलब आप छोटा छोटा ग्रुप बना सकते हैं, 1 to 1 कर सकते हैं, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर आप 5 करोड़ का काम कर रहे हैं तो आपको लगेगा यार मेरे पास तो 50 करोड़ का सेटअप तैयार है, मैं कर सकता हूँ। तो मेरा ये मानना है सर। बाकी मैं टेक्नोलॉजी से 1 करोड़ लोग ऐप पे लाके सारे झंझट खत्म कर दूंगा। B2B B2C सबको धंधा यही मिलेगा। मैं वही कह रहा हूँ सर, ये प्लेटफॉर्म ही इतना इतना है, यहाँ पे 1 करोड़ से लेके 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का धंधा करने वाले लोग बैठे हैं सर। यही सर सोल्यूशन यही है, हमारे पास है। राइट। Jay, have you seen any learning platform getting renewals? So Tony that Robbins of the world or no, actually e-learning में renewals is difficult. So the only thing, like at least you are doing a very high ticket. So 1 lakh is little high ticket, etc. But the only thing is Mind Valley I've seen they have only $50, but वो भी यही his strategy is also the same. एक video देखोगे you'll get very inspired for weight loss, for like mental health or something. Price point is $50 every month, but the app has hundreds of courses, very high quality. And then only with that, they're doing 200 million ARR across the world subscription. But the courses are really good. That's one. Udemy is also the same. $5 a month. Every month he'll charge you unlimited courses, 1,000 courses. Same Netflix model. So low ticket mein everything is converging to Netflix, Amazon Hotstar, so on and so forth. High ticket pe you have to have a very high touch point like you. And but high ticket pe the guru worship happens. Rockstar faculty. The rockstar faculty has to be very strong. Low ticket mein you can have many smaller Right. rock stars. So that will be on the technology side. वहां पे हमको ऐप पे काम करना पड़ेगा। तो मैं पढ़ रहा था कि अगर आप थकते हो तो आप बिजनेस सही कर रहे हो, आप मजदूर हो। मजदूर थकता है, बिजनेसमैन को थकने का हक नहीं है। और अगर आप जो कर रहे हो, इफ यू लव दैट, यू आर नेवर टायर्ड। सचिन तेंदुलकर खेलते हुए थकता नहीं था, लता मंगेशकर गाते हुए थकती नहीं थी। तो सेम है, हम लोग भी अपने अपने प्रोफेशन में, इफ वी लव, यू नो टायर्ड, तो थकने का कहाँ। मैं कल पूरा दिन स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ, रात को 9-10 बजे आया हूँ। होल डे आई वाज ऑन स्टेज। वो लोग कह रहे हैं हम बैठे बैठे कमर थक गई, आप स्टेज पे पूरा टाइम खड़े रहे हो, 1 मिनट नहीं बैठे हो। तो मजा इतना आ रहा था मुझे, मैं कैसे थको। आई वाज एंजॉयिंग ऑन द स्टेज। तो मेरा कर्म भूमि है। हाँ जय, यस गो अहेड। Yeah, the ad conversions, even I had seen mine come down. So I wrote a note. So that is this one, sir. I bought Peter Kell's Mastermind. He's the VSL director, video sales director for Mind Valley. So जो भी इंटरनेट के ads आ रहे हैं Mind Valley विशेन लाखियानी के, उसी ने किया। बहुत सही कोर्स है। So his course has 2 books. One is 146 pages and another is some 60 pages. I'll give you that. So you have to, if you can just give me share access for just a quick minute. I'll just show you that how it looks. These are the exact ads that are working for everybody, like this one. तो 2 किताब है यहाँ पे, एक 142 pages का है, the video sales letter bible. So जो भी Facebook ad या YouTube ad, billions of ads है, but these are all the ones that have hit more than 10 million. और VSL lead है, video sales letter lead, like ad को कैसे शुरू करना है, hook कैसे करना है, etc. And he's given it like real detailed. Like ये 44 page का है, पर 142 पेज का, लाइक ही गिव्स टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो ऐड कहाँ पे चला है, यूएस में कैसे चल रहा है, इंडिया में कैसे चल रहा है, ब्राजील में कैसे चल रहा है, देन व्हिच ऐड गॉट हाउ मेनी व्यूज, सब कुछ है। सो वी जस्ट पुट इट ऑन ChatGPT 111 एंड ट्रेन इट विद योर्स। आई एम डूइंग द सेम थिंग एंड ही विल टेल यू एग्जैक्टली लाइक क्या इमोशन व्हील डलता है। देन देयर आर
some 108 emotions are there: humiliation, bitter, mad, aggressive, frustration, distant, critical, disappointing, awful. Okay. जो इमोशन ट्रिगर करना है और पैसे कैसे उठाना है, that's pretty much it. बहुत scientifically साइंस है, साइंस। yeah, so first everything is the first 3 seconds because जनता ऊपर ही स्क्रॉल करती रहती है ना। हाँ, And he also tells you how to build the brand. ओके, I'll share with you guys. आइए शेयर करो, गुड थिंग है, वेरी नाइस, थैंक यू। So I just wanted to ask, हम लोग जो मेटा में ऐड चलाते हैं फेसबुक में, तो काफी कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि लीड्स जनरेट नहीं होते हैं। हर अलग अलग कंपनी बोलती है कि हम लीड ले आएंगे, तो क्या हम ऐसा ट्राई कर सकते हैं? सपोज हमारा रीजन, मतलब मेरा रीजन बॉम्बे, पुणे, महाराष्ट्र है, और मैं अगर 2 अलग अलग लीड जनरेटिंग कंपनीज को हायर करूं और उनको ये टेरिटरी दे दूं और दोनों को बोलूं कि आप मेरे एड्स चलाओ सेम रीजन में, तो क्या ये सक्सेसफुल होगा, या फिर ऐसा होगा कि वो दोनों आपस में ही कम्पीट करने लग जाएंगे और मेरे फेसबुक लीड भी कम हो जाएंगे? कॉन्फ्लिक्ट तो होता है, या डिफरेंट सही डिफरेंट तरीका क्या है अकाउंट फिर लीड जनरेटिंग कंपनी फिर सिलेक्ट करने का? क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट भी होगा तो कैसे आगे बढ़े? देखो, मेरी एक कंपनी है जो जिसके साथ मैं 2 साल से काम कर रहा लीड हूँ। का साइंस है ना, विच इज माय एक्सपीरियंस ऑन द लीड्स, इज कि एक तो बहुत सारे आपके बिजनेस के लिए मेटा विल नॉट वर्क वेरी वेल। आई डोंट थिंक आपको क्वालिफाइड लीड्स आती या नहीं है। आपके प्रोफेशन और बिजनेस के लिए गूगल एड्स विल वर्क बेटर, क्योंकि वहां कोई सर्च कर रहा है आपके लिए। मेटा में क्या है कि नोबॉडी इज सर्चिंग एनीथिंग, यू आर पुशिंग। मैं गया हूं वहां अपना पोस्ट करने के लिए कुछ, और मुझे आपकी ऐड दिख गई। इंस्टाग्राम पे मैं कुछ और कर रहा हूँ, कोई रील देख रहा हूँ, आपकी ऐड दिख गई। बट अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर ए आर्किटेक्ट इन पूना रीजन, दिल्ली रीजन, महाराष्ट्र, दिल्ली, सो देन यू शो मी इज अ वेरी हाई इंटेंट बेस, वेरी हाई इंटेंट, तभी गूगल लीड महंगी भी है। तो इसलिए आप देखिएगा कंपेयर करके कि आपको आरओआई है अच्छा मेटा से। सेकंड थिंग, जैसे अभी मैंने अगर दूसरी एजेंसी करी है तो आई हैव गिवन देम बॉम्बे, आई हैव नॉट गिवन देम दिल्ली, क्योंकि ऑडियंस सेम है। अगर एसएमई को टारगेट करके एजेंसी ए और एजेंसी बी चला रही है और दोनों जगह मेरे ही वीडियो, मेरे ही ग्राफिक चल रहे हैं, तो डिफरेंस तो कुछ नहीं आना ना, इट विल बी कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर। और एंड ऑफ द डे आपकी कन्वर्जन और हिट रेट, जैसे अभी इसने जे ने शेयर किया कि आपके हुक कैसे हैं, what are your hooks in the headline of your graphic, your first 3 seconds of your video, everything comes down to that। जो वीडियो चलता है उसकी लीड कॉस्ट 200 रुपए आ जाती है, जो वीडियो नहीं चलता उसकी लीड कॉस्ट 3000 रुपए आ जाती है। तो इट्स साइंस, जो ये बुक इसने शेयर करी है ना, ये बड़ी कमाल की इससे आज चीज शेयर की है। वी ऑल शुड रीड दैट अगर हमें एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्ट है कि हाउ द एड्स वर्क। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ तो अलग अलग हुक बता के आते हैं। किसी कोई कहता है कि आपका ये वाला हुक मेरे को हिट किया कि फंड्स, लोन चढ़ गया, बिजनेस नहीं बढ़ा, लोन बढ़ गया। कोई बोलता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है धंधे में, ये हुक मेरे को हिट किया है। कोई बोला आपकी कंपनी एक ट्रेनिंग सेंटर बनी हुई है, लोग सीख के दूसरी जगह जा रहे हैं, ये हुक हमारे को हिट किया है। तो अगर आप भी मुड़ के देखोगे, किसी को अगर याद हो कौन सी मेरी एड देखी थी, तो डिफरेंट डिफरेंट हुक डिफरेंट डिफरेंट लोगों को हिट किए होंगे। तो व्हाट हुक आपको अगर याद हो पहली एड देख के, व्हेन यू साइन अप, व्हिच हुक डिड हिट यू? सर अगर हम गूगल एड स्टार्ट करें तो उसमें लैंडिंग पेज बनाए, और एक अच्छी कंपनी कितने टाइम में रिजल्ट दे देती है? बिकॉज मैंने उसमें भी गूगल एड में भी काफी 1-2 बार ट्राई किया, मेरे को तो लीड्स आती नहीं है। जनरली प्रॉब्लम यही होती है कि कैप्चर नहीं होती है लीड्स। तो अच्छी कंपनी का मेरे को भी कोई डेफिनेशन मिला नहीं है। अच्छी कंपनी को देता हूँ, अच्छी कंपनी बोलती है मैं 3 लाख रुपए महीना लोगी, और आगे वो जो गूगल ऐड चलाता हूँ 25,000 वाला होता है। ऊपर जो मेरे से बात कर रहा है वो बड़ी अच्छी अच्छी इंग्लिश में अच्छी अच्छी बातें करता है। जे यू कैन थ्रो मोर लाइट ऑन इट, व्हाट इज अच्छी कंपनी इन ऐड चलाने में? अच्छी कंपनी इज अ कंपनी जब आपने 1 लाख 2 लाख दिया और 3 महीने के बाद आपको समझ में आया कि मैं उससे बेहतर काम कर सकता हूँ।
वही है कुछ सीखने के लिए तो पैसे तो बर्बाद करने पड़ेंगे. बट जोक्स अपार्ट, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग. If Facebook and YouTube or Google PPC is your heart of the business, then you should the founders should become competent. And मैंने वही सोचा है. I gave so many agencies, I must have burnt maybe 13 or 14 lakhs. I understood उनका इंटरेस्ट ही नहीं है. सी एजेंसी क्या ऑप्टिमाइज कर रहा है कि आप अनपढ़ रहो, आपसे मैं 1 लाख लेते रहूंगा जब तक आप मर जाओ. ही इज नॉट ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज दैट. ओके, यू नो व्हाट, आप 1 करोड़ से 2 करोड़ बनाओ, 2 करोड़ से 3 करोड़ बनाओ. ही डजंट केयर अबाउट दैट. देयर इज नो प्रॉफिट इंसेंटिव. यू आर नॉट गोइंग टू गिव द प्रॉफिट मार्जिन टू हिम ना. सो आई हैव रियलाइज्ड एजेंसी का इंसेंटिव है जस्ट लिटिल बिट, इट विल बूस्ट योर बिजनेस बट नॉट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. तो मैंने ही पढ़ा था, आई गॉट वन मोर, इन हाउस ही करना पड़ेगा, और एटलीस्ट द फाउंडर शुड नो. दैट इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड. इन हाउस. हाँ. First, you have to have a marketeer mindset. You should become marketeer yourself. Strategy आपकी चलेगी, या फिर इतना capable marketeer रखो who will not be a cheap resource for you. Very creative person who will spend time in marketing. जैसे अभी इसने बुक शेयर करी हैं, ऐसी ऐसी चीजें, वो रोज अपडेट होता रहता है what works. जो नीचे लड़कों को काम दे. एड चलाना इज नो रॉकेट साइंस. मैंने खुद चलाई हुई है, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स. आई गॉट ट्रेन एट गूगल हेडक्वार्टर. सब कुछ किया हुआ है मैंने पहले जमाने में. तो वो कोई रॉकेट, दैट इज क्लैरिकल वर्क. कैंपेन बनाओ, एड और ग्राफिक लगाते जाओ. सो गुड ग्राफिक डिजाइनर जो अच्छे हिटिंग, हार्ड हिटिंग ग्राफिक्स बनाए. गुड, वेरी गुड एडिटर जो एडिटिंग अच्छी जानता हो, और आपके वीडियो खुद के अगर बना सकते हो इन द कैमरा, और यू हैव सम इन्फ्लुएंसर और एनीथिंग. और टीम इन हाउस जो आपकी कंपनी में ईसॉप लेके बैठा हो, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, वो वाला एटीट्यूड रहे, तो वो टीम कामयाब होगी. एजेंसी का काम है कि मैं इस रिसोर्स को अगर 2 लाख दे रहा हूं, तो इस रिसोर्स से मैं 20 लाख कैसे कमाऊं. उसका एम ये है बस. क्यों जे? हाँ नहीं, absolutely, and you can't blame them. Because also when business is down, we tend to blame agencies. That won't work. And Meta or YouTube ad is a very good work. बहुत ही powerful tools है. Everybody is spending most time. So Yeah. I agree with Suresh sir's recommendation कि you have to master it. If that is your primary business, that is your primary line of lead generation. Yeah, just Ravi. मेरा भी सर यही है. See, our company has no other way to market itself except through IndiaMart, Pay India, Just Dial. Then we have had another company, contracted another company for SEO. They have made a website, some different website, and they're doing SEO on that. We keep checking it. It goes, and then we have to warn them that look, the contract will be cancelled if it goes like that. ऐसे ही अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग के 2 लड़के हायर किए हैं. एक को मैंने लगाया कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह में तुझे सेल करनी है, पुश इट. बिकॉज अर्लियर क्या होता था, 10 आदमी आ गए, एक ने भी ट्राई किया होता, ट्राई खिचड़ी हलवा सब बन गया वहाँ पे, कुछ नहीं. वी हैव बीन ऑलमोस्ट पुश्ड आउट ऑफ अमेजोन एंड दे डोंट एक्सेप्ट अस. तो मैंने एक और कंपनी खोली, उससे अब मैं कर रहा हूँ सेल थ्रू अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह. और एक लड़का दूसरा है, वो एक और वो SEO कर रहा है, कुछ मेरा पर्सनल, कुछ कंपनी का. Yeah. So we only our survival is only through this online promotion. We have no other way of marketing. And also need to innovate. ये डेली का सोचना है कि what else we can do in marketing. This fight is every day. Suddenly your Facebook ads will stop working. Suddenly your Google ads will stop working. Suddenly your good videos will stop performing. So this is a everyday thing. You need to keep innovating what is working for you. And you keep checking whether these हाँ, कहाँ पे किधर टाई अप चलेंगे, कहाँ पर कोलैबोरेशन चलेंगी, कहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूज होंगे. इट्स अ फुल फ्लेज थिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. यस, प्रदीप बलियान. अब मेरा एक्सपीरियंस है सर, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है टोटली एडवर्टीजमेंट का है, तो हाउस अपनी टीम बिठा रखी है. शुरू से ही मैंने टीम बिठा रखी है, तकरीबन 8 से 10 बंदों की डिजिटल टीम है मेरे पास. हाँ. और साथ साथ में मैंने अपनी ही ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए अपनी मशीन लगा के फ्लैक्स का काम भी मैंने कहा चलो मेरी इतनी ब्रांचेज हैं तो आई विल डू इट. अच्छा, वो भी खुद ही कर रखा है? हाँ, वो भी खुद है.
वाह। और होता क्या है कि अब जो टीम है ना वो रिजिड हो जाती है। जैसे डिजिटल में 8-9 बंदों की टीम है, उनका उतना ही दिमाग है, अंदर ही बैठे हैं, उनको उतना ही पता है। तो और इवन के हमारे पास कैमरे वैमरे सारी चीजें अपने ही ऑफिस में स्टूडियो सारी चीज बना रखी हैं। तो देन मैंने कहा यार ऐसे तो बात बनेगी नहीं, एक जंप और लगाना है। तो व्हाट वी कैन डू, तो वी हायर वन कंपनी फ्रॉम चंडीगढ़। तो सर उसका था पैकेज 5 लाख रुपए तो पर मंथ की उसकी कंसल्टेंसी थी। अच्छा। और सर उसने क्रेडिट कार्ड ले लिया, महीने का मेरा 28 से 30 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड से पैसा कटता एडवर्टीजमेंट के लिए। वाह। तो टीम इतनी पागल होगी, इतने लीड्स तो आ रही, लेकिन वो लीड्स ऐसी लीड कोई बिहार से आ रही है, कोई कहीं और से आ रही है। और ऐसी ऐसी लीड जैसे आप हमारे को क्लाइंट चाहिए अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए, तो 12-15 लाख रुपए उनके पास पेइंग कैपेसिटी हो। नहीं जी मैं तो 50,000 रुपये खर्च सकता हूँ, मैं तो लाख रुपए खर्च सकता हूँ। तो हमने उस कैंपेन को 4 महीने चलाया। 4 महीने बाद हमने उस कैंपेन को बंद करना पड़ा, क्योंकि जो इतना ओवरफ्लो हो रहा था ना, लीड्स आ रही थी और अननेसेसरी नीड्स थी, कुछ हो नहीं रहा था, और जो टारगेट ऑडियंस है वहां तक नहीं पहुंच रहे थे। तो 4 महीने बाद हमने वहां से विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बाद हमारी टीम ही काम कर रही है, और तकरीबन 10-12 लाख रुपए महीने की एडवर्टीजमेंट हम ये गूगल ऐड और ये मेटा वेटा पे लगाते हैं। बट सर इतनी महंगी ऐड, कोई लीड 1,000 रुपए की जा रही है, कोई 1,500 की जा रही है, वेरी डिफिकल्ट। पता नहीं ये गूगल लूट रहा है, क्या हो रहा यू वर्क फॉर गूगल। ऐसा फील होता है कि वर्किंग फॉर देम। है। माय 60% बैलेंस शीट में खर्चा, माय ग्रॉस प्रॉफिट इज 80%। एंड ऑफ द डे आई अर्न 20%, 60% फेसबुक और गूगल ले जाते हैं। पक्का। तो मैं भी ऐड के लिए इतना मैड था, अभी भी मैड हूँ। तो इवन के ऐड का इंपॉर्टेंस तो बहुत है। जब आप 10 जगह ऐड डालते हो ना, पता नहीं लगता कहाँ से बिजनेस आ जाए। या शायद इसी कारण से हम थोड़े बहुत चल पाए, लेकिन एक्सेस इज ऑलवेज बैड। तो मैं, हमारे बेटे की एक दोस्त आई हुई थी, तो मैंने उससे पूछा, वो इधर गुड़गांव में किसी बड़ी मीडिया कंपनी में काम करती है। मैंने कहा तुम्हारी सैलरी कितनी है? इसे मेरा पैकेज है, और शी वाज यंग, उसका पैकेज है 36 लाख का। तो ना 3 लाख रुपए वो वहां पे ले रही है, और कंपनियों की डिजिटल मार्केटिंग वो करते हैं। मगर कितना बिलिंग जिन कंपनियों का वो करते हैं, कि शायद हमारी बिलिंग उनको कुछ साल की, एक कंपनी को 2-3 करोड़ रुपए की होती है। तो दीज कंपनीज लाइक ऑगिलवी विल, पारस का मैं कोचिंग करता था, उन्होंने वेबसाइट बनाने का उनको 17 लाख रुपीज ओनली होम पेज, 17 लाख रुपीज। पर यह है कि इनके पास बच्चे बहुत क्रिएटिव है। दे विल डेफिनेटली डू जॉब बेटर देन जो हम लोग छोटी वाली एजेंसी से कराते हैं, मीडिया कर। लेकिन उतना भी कोई रॉकेट नहीं होता कि हम बोले कि इतने पैसे दे दे। बट द गैप इज ह्यूज। यस प्रीति गोयल। Yeah, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सर मेरी जो अभी समवन सेड कि वो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, सेल ज्यादातर ऑनलाइन हो रही है, पर जैसे मेरा काम है उसमें हम इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करके तो सेल नहीं कर सकते। मतलब आई एम इनटू गारमेंट्स, तो अब उसकी हमारी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? सेल्स की प्रॉब्लम आ रही है। एक दफा क्लाइंट आया तो वो नहीं जाता, वो खरीदता ही खरीदता है, बट अदरवाइज एक क्लाइंट को अट्रैक्ट करना, बुलाना, वो सेल नहीं हो रही है। तो मतलब देयर इज अ ह्यूज ब्लॉक देयर। आपका ऑफलाइन है? मेरा ऑफलाइन ही है। हाँ, तो वहां पे आपके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी, वन इज द ब्रांड। हाँ। बहुत बड़ा ब्रांड, यू हैव टू बी द फेस ऑफ द ब्रांड। नहीं तो हाँ। इन्फ्लुएंसर पैसा ले जाएंगे बहुत। मैंने और ना जब बहुत अभी पीछे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का वो, उसमें वो हर महीने के आए, क्योंकि वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हैंडल कर रही थी, पर उन्होंने कुछ उसमें काम नहीं करा। सारा इंस्टाग्राम बिल्कुल, अब मैंने दूसरे को हायर किया है, बट शी इज ऑल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि अब हमको नॉलेज नहीं है। तो क्या होता है, वो चीजें आपकी दे गो इन द एयर। या तो वन थिंग इज वी नीड टू नो कि हम लोगों से क्या काम ले रहे हैं।
उसको कैसे प्रोसेस करना है। मार्केटिंग में हमको खुद को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा एंड वी हैव some experts here, let's take them on. नितिन एंडे इज एन एक्सपर्ट इन दिस। ये काफी कुछ फिल्म मेकिंग में बॉम्बे से है, इज एक्सपर्टीज इन दैट। आप बताओ जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है नितिन? या है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर फिल्म मेकिंग तो एक पार्ट हो गया। मैं भी पूरा नहीं सुन रहा था सबसे, बिकॉज वी आर एन एजेंसी एंड आई बीन हैंडलिंग क्लाइंट फॉर प्रीटी लॉन्ग। तो कुछ कुछ क्लाइंट हमारे 10-10 साल से अभी हुआ है, 500 शेयर कंपनी, जिनके लिए अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती है। तो आइडियली दिस थिंग वर्क्स। परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है, मेटा का है, गूगल का है, यूट्यूब का है, इट वर्क्स। ऑफकोर्स कन्वर्जन रेशियो हर बिजनेस का अलग अलग होता है। जैसे मैंने अभी कंसल्टेंसी किसी का, प्रतुल जी का आई गेस, ये है प्रदीप जी का आई गेस। तो वी हैव मल्टीपल दिस थिंग एंड वर्क्स। मैं आपका बिजनेस है प्राइमरीली पूरा उसी के ऊपर चलता है। और व्हाट इज द टुडे सिनेरियो इज, इवन एक 60 साल के बुजुर्ग के हाथ में भी फोन है, अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे भी बैठा है, एक तालुका प्लेस पे भी बैठा है, ही इज कंज्यूमिंग सम भजन कीर्तन, स्टिल आई कैन शो हिम सम रिलेवेंट कंटेंट। तो ये जो पहले जो होता था ना कि आप न्यूज़पेपर में ऐड चलाते थे, तो पता नहीं किसको जा रहा है किसको नहीं जा रहा है, घर में वो पर्ची जा भी गई या कहीं पड़ी हुई है। बट फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल, कोई भी चीज इसमें से पकड़ लो, यू कैन दिस दिस डजंट एग्जिस्ट। ये तो एक एकदम बेस्ट चीज अभी हुई है कि पिछले 5 साल में, 10 साल में जो ये हुआ है, यू कैन एक्चुअली टारगेट। इफ आई रियली वांट टू टारगेट डॉक्टर्स, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेलिंग सम डेंटिस्ट इक्विपमेंट, आई कैन एक्चुअली टारगेट डेंटिस्ट। वेस्ट नहीं जा रहा है। अभी आपके पास, आपके पीछे कितनी पावरफुल टीम है, आपके पास फॉलोअप कितना पावरफुल है, इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। अभी मेरे पास कल ही एक रूफिंग का कंपनी हमने ऑनबोर्ड किया, उनका 25 ईयर का बिजनेस है, दे आर इनटू रूफिंग एंड सिरेमिक टाइलिंग एंड स्टफ लाइक दैट। बट दे हैव नो आइडिया। उनका बिजनेस एक वही इवेंट विजिट करके 3-4 करोड़ का एक एक टिकट साइज होता है तो बन जाता है, बट दे डोंट नो हाउ इट वर्क्स। सो वी आर फोकसिंग, वी आर गेटिंग देम आर्किटेक्ट्स. We are getting them architects, not fine architect. It's not for architect. We are getting them architects. So every field it is possible. यहाँ किसी को भी अगर प्रॉब्लम है, प्लीज डू कनेक्ट विथ मी। आई मीन चार्जेस अपार्ट, लेट्स फर्स्ट डिस्कस। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आई ट्राई टू सॉल्व इट एंड वी कैन वर्क इट आउट फॉर यू। I mean, definitely, I'm there in the group. I'll just say hi once. तो डेफिनेटली वर्क होता है। एजेंसी, यू मस्ट हैव एजेंसी का अलग अलग एक्सपीरियंस, बट नंबर 1 आपका कॉपी राइटिंग बहुत सही होना चाहिए, आपका ग्राफिक्स भी सही होना चाहिए, आपकी टारगेटेड ऑडियंस भी सही होनी चाहिए, प्लस आपका चैनल भी सही होना चाहिए। एवरीथिंग इज राइट, इट वर्क्स राइट। या दैट्स इट। मैंने आप लोगों को अपने उसमें एक बताया था, फिर से बता रहा हूं याददाश्त के लिए। जो क्रक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है, नंबर 1 है आपका प्रॉब्लम। योर हुक शुड ऑलवेज बी ए प्रॉब्लम। वो तब तक किसी के यहाँ पे 3 सेकंड, जो पहला 3 सेकंड बोला ना जय ने, वो हिट नहीं करेगा जब तक ये बात उसको यहाँ लगेगी नहीं। हेडलाइन, एक मैंने मेल दिखाई थी आपको, यूट्यूब का मैंने धंधा दिया था किसी को, उसकी हेडलाइन और उसका जो मेल था, आधे घंटे में उसको मैंने एडवांस पे किया था, बिकॉज मेरा डायरेक्ट हिट किया था, जो मेरा उस टाइम चैलेंज था यूट्यूब का। तो योर हुक प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको रेगुलर पाइपलाइन ऑफ लीड्स नहीं आ रही? अभी कितनों ने बोला? क्या आपकी लीड कॉस्ट हाई जा रही है? आई कैन ब्रिंग इट डाउन। अभी मैंने किसी को 3 लाख रुपया महीना भी चेन्नई में दिया, इसे आई ब्रिंग योर लीड कॉस्ट डाउन बाय 20% एंड डबल योर लीड्स। मैं कह ले भाई 3 लाख रुपए रिस्क लिया, बेकार गए, वो भी वैसा ही निकला जैसे सब है। बट ही टॉक दैट। So now your headline should be a problem statement. Second thing is consequences if the problem is not solved. If you are not getting your lead cost down, probably your entire profit is going into marketing. You are working for Facebook, Google and IndiaMart. That is the consequence. आपको profit नहीं आ रहा है. And then your business is struggling. Your cash flows are struggling. Third thing is now we have to give solution. The biggest mistake we do in our ads is we start with a solution.
बिगेस्ट मिस्टेक। आप अभी उठा लो रियल एस्टेट के जितने भी ऐड होंगे, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट इन गुड़गांव, मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट इन नोएडा। नो बॉडी इज टॉकिंग अबाउट बायर्स प्रॉब्लम। क्या आपको डिलीवरी लेट मिलती है? आपने एक बिल्डर से बुक किया हो, यहाँ हम आपको 2 साल का प्रॉमिस है, 1.25 साल में डिलीवरी देंगे। क्या आपको क्वालिटी, सीपेज, ये वो मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है? हमारा A क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स है, शपूर जी, पन्ना जी, जो भी नाम 2-4 होते हैं दुनिया के, वो उस पर डाले कि ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो वी टॉक अबाउट प्रॉब्लम, कॉन्सिक्वेंसेज, देन सॉल्यूशन। फोर्थ थिंग आती क्रेडिबिलिटी। नाउ बायर इज कन्विंस मेरा ये पेन है, आई अंडरस्टैंड इस पेन की वजह से मेरे को क्या क्या मुसीबतें आ रही हैं, आई नीड द सॉल्यूशन, बट व्हाई यू? देन देयर आर 10 more people. So what is your credibility? I have 1,200, 1,300 Google reviews, 150 LinkedIn reviews. I got 1,000 videos, and I have 45 years of experience. I have done success, failure, both the things. I have done IPO. I have failed. मैं failure की भी बात बताता हूँ। तो lot of people on my 3 days webinar, जैसे हम आपसे इसीलिए कनेक्ट हुए कि आपकी जो आखिरी लाइन होती है कि मुझसे क्यों सीखो, क्योंकि मैं फेल हो चुका हूं, मैं आपको बता सकता हूं क्या नहीं करो। एंड देन कॉल टू एक्शन, वो क्लियर नहीं होता है। कॉल टू एक्शन कहाँ क्लिक करें, किधर आपको साइन अप करें, व्हाट डू यू वांट देम टू डू। और उसके बाद जो मैं आज अभी 8 बजे के बाद एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ डू यू अपसेल, डाउनसेल, हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स सो दैट सेम मार्केटिंग कॉस्ट पे। आज स्टारबक्स का जो कस्टमर का एक्विजिशन कॉस्ट है, कैक जिसको बोलते हैं, CAC, that is 14,000 rupees to sell a 500 rupees coffee, but their lifetime value of customer is 18 lakh rupees. So how do you keep the customer for life? आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह हमने इस चीज को हैक किया है कि इन अवर सिस्टम पीपल आर रिन्यूइंग। नाउ रिन्यूअल में हमारा मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है, whereas we are spending on 3.5 lakh rupees, we are spending almost 2.5 lakh rupees in customer acquisition. मैंने बताया ना कि 60% is our ad cost. Now why people are renewing? Let's hear from Pankaj Srivastava ji. सेकेंड ईयर इनका रिन्यूअल आया 3 दिन पहले। पंकज जी, यार अब एक बढ़िया सी स्पीच बना लो पहले। ये तो एकदम बम से आ गया, कैसे पंकज जी का? अब बना लो, सोच लो, फिर आता हूँ आपके बाद 2 मिनट। तब तक देवानंद से सुनते हैं। देवानंद जी, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, हाउ आर Like यू? from last week's wisdom, overheads we have to reduce. Earlier we used to use RO, lot of water was going haywire. So after your last session, we have decided and we are going to implement water for cleaning purpose. I have already spoken, and within another 1 or 2 days that will be implemented, sir. Thank you for that. First thing. Second thing regarding marketing, yesterday was Muthoot Finance, they are targeting even thousands of crores they have. They are targeting street side vendors for yesterday I was going through, one of my mate told me they are giving slips if any kind of gold loan you want, they are targeting to such an extent. They are looking for street vendors also in spite of thousands of crores, IPL, everything. I felt they are expanding. That is one more thing I wanted to share, sir. These 2 things. गुड। मैंने एक बढ़िया बात लिखी है। ट्रेडिशनली हम लोग करते थे कि रेवेन्यू जो आ रहा है उसमें से जो खर्चे घटाए बाकी हमारा प्रॉफिट है। अब हम थोड़ा सा नजरिया बदल रहे हैं, रेवेन्यू में से प्रॉफिट माइनस करके जो हमको चाहिए बाकी खर्चा करेंगे। जैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं ना कि कभी भी सेविंग नहीं हो सकती अगर हम कहेंगे कि ये खर्चा खत्म करके जो बचेगा सेव करेंगे। सो यू हैव टू सेव फर्स्ट एंड इन्वेस्ट फर्स्ट, देन स्पेंड। तो उसके बीच में खर्चा चल जाता है। सो फॉर ए बिजनेस टू बी प्रॉफिटेबल, ये देखिए कि अपना प्रॉफिट अगर आपको 20% चाहिए नेट प्रॉफिट, तो 1 करोड़ कर रहे हैं, 20 लाख अलग हो गया। अब 80 लाख पे मुझे कॉस्ट भी निकालनी है और खर्चा भी निकालना है।
तो बहुत ऑप्टिमाइज ऑपरेशन रहेगा। ये बड़ी कमाल की बात मैंने सीखी। जैसे मेरा OKR है, नोबडी इज सर्चिंग फॉर OKR, आई डोंट गेट ए सिंगल लीड पीपल सर्चिंग फॉर OKR, आई एम ऑन द टॉप। तो जितने मेरे वेबिनार्स होते हैं, कल होटल प्रोग्राम हुआ, टू एजुकेट पीपल OKR। सो मैं OKR का सॉफ्टवेयर अपना बना रहा हूँ SaaS बेस्ड। उनको मुझे हर बार मेरे संडे वेबिनार में 1000 लोग आते हैं, ब्लैक कॉफी दे देना बेटा, कोल्ड। तो जितने भी संडे वेबिनार में 1000 लोग आते हैं, इफ आई पिच देम कि आप 3 महीने का फ्री ट्रायल ले लो, यूज इट, once they put their data into it and they get used to it and it's good, they'll pay, they continue to pay. So that way कस्टमर एक्विजिशन का बहुत सुंदर तरीका निकलेगा कि दैट बिकम्स पार्ट ऑफ माय एंटायर पिच। पर मैं खाली OKR का ऐड चलाता हूँ, नॉट ए सिंगल क्लिक आई विल गेट, नोबडी नोज OKR। अभी टू एजुकेट पीपल OKR, द अमाउंट ऑफ बजट आई नीड, मतलब आग लगानी पड़ेगी मुझे हर जगह, एयरपोर्ट्स के ऊपर, हर जगह। देन पीपल शुड आस्क OKR क्या, OKR क्या, OKR क्या। सर आप जब ये खर्चे और प्रॉफिट की बात कर रहे थे, दिस कम्स एन ओल्ड ट्रेडिशन। इंडिया में तो ये सबसे पहले चल रहा था कि हमारे माँ बाप हमें बताते थे कि यार पहले सेविंग करो फिर खर्चा करो। हाँ, अब विद न्यू अमेरिकन ट्रेंड्स वी लॉस्ट दैट ट्रैक। तो if we have realized and we are back, then we are back to our own Indian tradition. ये तो इंडियन ट्रेडिशन थी सर। if I know वो कि तो सेविंग पे अप्लाई होती थी, धंधे में लोग नहीं करते अभी भी। देखो ऑलवेज भाई यार, खर्चा नहीं निकल रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, घाटा क्यों होता है फिर? क्योंकि कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ा लेते हैं। वो भी है, वो भी है। सेम प्रिंसिपल पर मैंने मैंने पढ़ा, वी कैन अप्लाई टू I बिजनेस I ऑल्सो। I was lucky enough because when my sales was zero when I started business, मुझे एक ये फाइनेंशियल प्लानर मेरे सर्कल में मिला था। एंड द फर्स्ट थिंग ही सेड कि सेपरेट आउट पर्सनल एंड बिजनेस, स्टार्ट सेविंग। And I don't feel ashamed to say that about into by 2012, my net value, net worth was 16 lakh rupees. तो वो बोला मुझे, उसने बताया कि यार ऐसा होता तो नहीं है, बट मान ले कि कल कुछ तुझे हो गया, the family doesn't have a single rupee to sustain. And then we started with say 100 to 100 rupees SIP and all that stuff, and now things started growing, things became much bigger. So this was an old tradition. I thought, हमें बिजनेस में I probably I applied in business long back because वहां मुझे आमदनी जीरो और खर्चा 2 रुपया तभी से मैंने लगा दिया था। So today I'm happy about it. थोड़ा सा ना करना चाहिए। ऑफ ट्रैक बात है, पर मैं हल्का सा कहना चाहूंगा आपको कि कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ कैसे स्पॉट की जाती है। कि जैसे जिस दिन पहलगाम अटैक हुआ, दे एक मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड है ETF, उस दिन मैंने जितने इधर उधर कैश पड़ी थी उसमें डाल दी, एंड कल तक का 16.48% था उसमें 1 मंथ प्रॉफिट। एंड अभी आज का देखता हूं मैं, वेयर डू आई स्टैंड इन दैट। तो कीप योर आईज ओपन कि कहा किस सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। 20.22% एज ऑन टुडे, कल तक 16 था। ये क्या चीज है? डिफेंस ETF फंड। ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसमें आपको कॉस्ट बहुत कम आती है। जैसे म्यूचुअल फंड के खर्चे होते हैं ना अपने, वो इसके अंदर मिनिमम होता है, एंड इट इज वेरी वेरी लिक्विड, इट्स लाइक ए शेयर। तो उसमें सारी डिफेंस की जितनी भी कंपनियां हैं उसके स्टॉक्स है। सो 30 days रिटर्न इज 20%। एनुअलाइज करो तो कितना हो गया बताओ? 240%। 360%। 360